स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और हम लोग इसके जितने भी मेथड फॉर्मूला और जो भी ट्रिक्स हैं सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग करने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें हमें राइट द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 बाई इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, मैंने लिखा यहाँ पे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी लिखा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको प्लस सी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू मैंने 0 लिखा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, लाइक डिग्री ऑफ इक्वेशन शुड बी 1। ठीक है, we are using here two variable. ठीक है, we are using here two variable x and y, but in both the terms you can see power is 1, okay, for both the variable। हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल्स का यूज करें इस इक्वेशन में। वन वेरिएबल आपका क्या है? x, ये रहा x और ये रहा y। ये दो हमारे पास वेरिएबल है। इन दोनों में आप देखेंगे कि जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है? 1 है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया बी एक्स और प्लस सी लिखा, तो इस केस में इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो होगी ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम अगर वन वेरिएबल का यूज कर रहे हैं या टू वेरिएबल का यूज कर रहे हैं तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 बाई गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको हटा देती हूँ मैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 बाई गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इक्वेशन है पहले इस फॉर्म में लेके आना है। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है टू वेरिएबल्स के लिए। तो मैंने इसको लिखा 3x माइनस 5 बाई विच इज एंड माइनस मैंने लिखा यहाँ पे 7 विच इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाउ हमें क्या करना है? इसका कंपैरिजन करना है इस इक्वेशन के साथ। ए एक्स प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डी बाई एंड प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन, पहले तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा लीनियर इक्वेशन का, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंपैरिजन करके। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करती हूँ तो ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो जाएगा। बी की वैल्यू जो होगी वो -5 हो जाएगी और जो सी की वैल्यू है वो -7 हो जाएगी। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन थी, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। सो मैंने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके। देन आई जस्ट कंपेयर बोथ द इक्वेशन एंड आई गॉट इट हियर ए बी एंड सी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many linear equation in x
and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2. दैट्स मीन्स हमारे पास इक्वेशन का जो है वो सॉल्यूशन गिवन है और हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कितने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले मैं x और y को ऐड करके देखती हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मैं लिख रही हूँ x प्लस वाई। दैट्स मीन्स मैं क्या लिख रही हूँ, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि whenever I will substitute the x value and y value, दैट आंसर शुड बी 3, राइट। तो ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके 3 इक्वेशन फॉर्म करके देखने हैं। इफ वी आर गेटिंग 3 इक्वेशन, उसके बाद वी कैन से डायरेक्टली वी आर गेटिंग हियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ 1 इक्वेशन मिल रही है, 2 इक्वेशन मिल रही है, देन आई नीड टू राइट इट डाउन। ओनली 1 इक्वेशन कैन सेटिस्फाई, only 2 equation can satisfy, right? But if we are getting 3 or more than 3, then we can write it down like infinite equation we can form, or this solution will satisfy infinite equation. Okay, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। नाउ मुझे क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को इसमें क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, मैंने एक और इक्वेशन को फॉर्म किया इस तरीके से। मैंने लिखा है यहाँ पे 2x माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू मुझे क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने x की वैल्यू इसमें 2 रखी तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू भी मैंने 2 लिखी तो मुझे इज इक्वल टू यहाँ कितना मिलेगा, 2 वन जा 2 होता है, माइनस 2 करेंगे तो 0 मिलेंगे। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फिर एक और इक्वेशन मैं फॉर्म करके देखती हूँ कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, I'm writing here third equation. In third equation, if I'm writing here like 3x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x, ये सॉरी, I should write another equation. uh, ये 2x माइनस वाई हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर मैं इसको, हाँ, मैं क्या लिखती हूँ, 2x प्लस वाई ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको 2x प्लस वाई लिखा, दैट विल सेटिस्फाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि x की वैल्यू जब मैं यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करूंगी और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, राइट। तो मेरे पास कितनी 3 इक्वेशन है। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट मोर सोल्यूशन, मोर इक्वेशन ऑल्सो, दैट फॉर दैट दिस सोल्यूशन विल सेटिस्फाई। ठीक है, तो जो हमारे पास ये पॉइंट दिया है ना 1, 2, ये क्या करेगा, इनफाइनाइट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट, इट विल सेटिस्फाई इनफाइनाइट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आप देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन में, हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड, x is equal to 1 and y is equal to 2. So I just formed here some equation. So I satisfied here 3 equation. If it is the, we can satisfy 3 equation or more equation, then we can say that it will satisfy the infinite equation. Okay, any point on the x-axis is of the form. ठीक है, कोई भी पॉइंट को हम एक्स एक्सिस में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका फॉर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश एक्सिस हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ओरिजिन। ओरिजिन से जो राइट साइड होते हैं
वो कैसे होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में लाई करता है उसके लिए जो वाई की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। जैसे मैंने इधर वन दिया, तो ये जो पॉइंट होगा ना वो वन कॉमा जीरो होगा। अनदर पॉइंट आई गिव इट हियर टू, तो ये जो सेकेंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, टू कॉमा जीरो होगा। व्हेन हम लोग ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं तो इधर कितना होगा, ये मैंने वन दिया, माइनस वन आएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो हमारा जो पॉइंट होगा माइनस वन कॉमा जीरो होगा। सेकेंड मैंने यहाँ पे माइनस टू लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू कॉमा जीरो। तो जो एक्स एक्सिस के पॉइंट है उसका जो फॉर्म होगा जनरली, मैं ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होगा। ठीक है, और इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं कि ए कॉमा जीरो, एंड यहाँ पे आएगा माइनस ए कॉमा जीरो का फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे हम उन सबको इसी फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। और हमें चेक करना होगा कि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव आएगा ए कॉमा जीरो, और अगर लेफ्ट साइड है तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्चुअली जो ए है इसको एब्सिसा भी बोलते हैं, जो बाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, any points on the line y is equal to x has coordinate of the form। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी जो हमारे पास लाइन है उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स गिवन है। ठीक है, तो अगर y इज इक्वल टू हमारे पास x गिवन है तो उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, दोनों x और y तो इक्वल दिए हुए हैं। जैसे कि मैं इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ये क्या हो गया हमारा, जीरो कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ मैंने इसको वन दिया, यहाँ मैंने टू दिया, और यहाँ मैंने थ्री दिया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, हमारी वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, तो जैसे एक्स और वाई की वैल्यू सेम है, मतलब मैंने एक्स इज इक्वल टू वन लिया, दैट्स मीन्स वाई इज इक्वल टू ऑल्सो वन। ठीक है, तो जो वन कॉमा वन है वो कहाँ लाई करेगा, इधर कहीं लाई करेगा, है ना। तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इसके वो कैसे हो जाएंगे, वन कॉमा वन हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मैंने क्या ले ली, यहाँ पे टू ले ली, तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो जाएंगे, टू कॉमा टू हो जाएंगे, राइट। तो सेकेंड हमारे पास पॉइंट कितना आया, टू कॉमा टू आया। इसका मतलब है कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए कॉमा ए होगा, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू होगी, क्योंकि लाइन ही हमारी इसी फॉर्म में दी हुई है, y is equal to x। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। ठीक है, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो क्या है हमारी, 2x प्लस 3y हमारे पास गिवन है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k है। इसमें x और y को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, टू इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, टू है, और y की वैल्यू कितनी है, थ्री इंटू वन हो जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो गया हमारा, सेवन इज इक्वल टू k हो गया। तो k की जो वैल्यू है वो क्या मिली, सेवन मिली हमें। ठीक है, ये हमारे थे वन मार्क क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफी इजी भी है, आप देख सकते हैं, जस्ट हमें एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें यहाँ पे के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे टू मार्क क्वेश्चन की। टू मार्क के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, हाउ वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6।
फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, फोर डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है एक सॉल्यूशन के लिए हमें डिफरेंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने 1 मार्क में सॉल्व किया था। ऐसे ही हमें क्या करना है, इक्वेशन के लिए फोर डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, मेरे को फोर डिफरेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है x+2y इज इक्वल टू 6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसमें। तो जब मैं इसमें x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो जो हमारी ये इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, 0+2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हमने जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3 मिल गई। तो जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करती हूँ, y इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। तो दो सॉल्यूशन तो मुझे सिंपली ऐसे ही मिल जाएंगे, है ना, कोई भी मुझे हार्ड वर्क नहीं करना उसके लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब मैंने इसमें y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मैं क्या करती हूँ, जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू 0 रख देती हूँ। तो जब मैंने इसमें x+2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, राइट। तो y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 6 है, तो देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, इट विल बिकम 6,0। तो ये हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें फोर सॉल्यूशन चाहिए, राइट, वी गॉट इट हियर टू सॉल्यूशन, है ना। फिर मैं क्या करती हूँ, ये हमारा स्टेप थर्ड है, ठीक है, ये ऐसे कर देती हूँ मैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप था सेकेंड सॉल्यूशन के लिए, ये थर्ड के लिए। ठीक है, मेरे पास क्या है, x+2y इज इक्वल टू 6 गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 ले लूं तो ये 6 को सेटिस्फाई करेगा, राइट। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, x इज इक्वल टू 1 और नो x इज इक्वल टू एक्चुअली 2 और y इज इक्वल टू भी क्या लेना है, 2 लेना है। तो जब आप इसमें रखेंगे 2+4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका एक सोल्यूशन है, राइट। 2, 2 भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें सोल्यूशन होगा। ठीक है, नाउ वी नीड वन मोर सॉल्यूशन। मैं क्या करती हूँ, इसमें x की वैल्यू 4 ले लेती हूँ। ठीक है, ये है हमारा फोर्थ वन, ये क्या है, फोर्थ वन है। तो फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 ले लेती हूँ। जब मैं इसमें x की वैल्यू 4 रखूंगी तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी होगी, 1 रखनी होगी, राइट। तभी तो मुझे 6 मिलेगा, है ना। तो एक सॉल्यूशन आपका कितना हो गया, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू आपका कितना 1 हो गया। तो जो फाइनल फोर्थ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने फोर सॉल्यूशन मिल गए यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन क्या है, 0,3 है, यहाँ पे 0,3 आ जाएगा। सेकेंड सॉल्यूशन आपका क्या है, सेकेंड सॉल्यूशन है आपका 6,0 है। और आपका थर्ड सॉल्यूशन क्या है, थर्ड है 2,2। और फोर्थ सॉल्यूशन आपका क्या है, यहाँ पे ये हो जाएगा 4,1। तो ये रहे आपके फोर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो आप क्या करें, x की वैल्यू 0 रख के देखें सबसे पहले। उसके बाद आपको y की वैल्यू 0 लेनी है तो आपको टू सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे। फिर आपको उसमें थोड़ा सा वर्क करना है, थोड़ा सा सोचना है और सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चेक वेदर 2,0 एंड 0,2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन देखते हैं हम लोग कि क्या इक्वेशन दी है, x माइनस ये कितना है हमारे पास 2y विच इज इक्वल टू 4 दिया है। इस इक्वेशन में मैं फर्स्ट पॉइंट पहले सब्स्टिट्यूट करके देखती हूँ, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 2,0 गिवन है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इसमें इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, और ये कितनी हो जाएगी -2 इंटू 0। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया, इज इक्वल टू कितना है 4, लेकिन लेफ्ट साइड मेरे पास 2 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को ना सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये इधर अगर मेरे पास यहाँ 4 आता तो ये सेटिस्फाई करता, राइट। तो 2,0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करती हूँ, 0,2 के लिए भी सॉल्व करके देखती हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 0,2। जब मैंने यहाँ पे 0,2 लिया, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जब मैंने, 0 - 2y, ठीक है, 0 - 2 × 2 सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना 4 दिया है, तो 2 × 2 है एक्चुअली ये 2 × 2 इज इक्वल टू 4 है। लेफ्ट साइड मेरे पास क्या मिला, -4, और राइट साइड मेरे पास +4 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, तभी जो आपका ये सॉल्यूशन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, हेंस 2,0 and 0,2 will not satisfy the given equation, will not satisfy the equation, ठीक है। जो आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसके पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आप इसके लिए ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें ही आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताती हूँ, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, मेरे पास जो इक्वेशन है ये है 2x + y इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसमें x इज इक्वल टू एक टेबल बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें x और y की मुझे क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं इसमें 3 पॉइंट्स भी रख के इसकी वैल्यू निकाल लूंगी तो इनफ है, मुझे एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मेरा ग्राफ किस टाइप का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे x की वैल्यू लेनी है, यहाँ मुझे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो इस इक्वेशन में अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 0 और प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 3 मिली, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, है ना। y की वैल्यू जब मैं 0 ले लूंगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये 2x + 0 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 3/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। तो व्हेन यू आर टेकिंग y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1.5 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है, मैं x की वैल्यू 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो देख लेते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और प्लस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालने के लिए 3 - 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगा हमारे दोनों के पास, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और चाहे तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें।
अगर मैं क्या करती हूँ, 3 लेने के लिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट सोल्यूशन लेना होगा, तो मैं इसी के बेस में एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे पास ये मैंने ड्रॉ करी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वाई है, इधर एक्स डैश आएगा, इधर एक्स आएगा, और इधर वाई डैश आएगा, यहाँ पे हमारे पास वाई आएगा। ठीक, यहाँ मैं कुछ इसके पॉइंट दे देती हूँ। इधर मेरे पास 1, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम इधर 1, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना मैंने 3 दे दिया। ठीक है, आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली प्रॉपर जो डायग्राम का फॉर्म है वो समझ में आएगा। फर्स्ट मुझे पॉइंट देना है 0,3, मतलब 0,3 पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा। फर्स्ट मुझे वो निकालना है कि 0 x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, बाई एक्सिस में होती है। तो 0,3 का जो पॉइंट है ना वो इधर आएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने y की वैल्यू जो है 0 ली, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा, x एक्सिस में आएगा। और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 1.5 है। तो 1.5 जो है वो कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में करेगा, एग्जैक्टली बीच में करेगा, है ना। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, 1.1 में, इधर इधर आ रहा है। ठीक है, इधर आ रहा है। तो जब हम इक्वेशन ये लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन है तो मुझे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना। तो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आपकी पास होती जाएगी, यहाँ से फिर ये आपकी बन बन में आएगी, और फिर आपकी यहाँ से पास होती जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 3,0। ये हो जाएगा आपका 3,0। नो सॉरी, एक्स की वैल्यू इसमें 0 होगी तो 0,3 आएगा, तो ये 0,3 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी एक्स एक्सिस में, तो ये आपका कितना 1.5, 0 आएगा। और यहाँ से ये पास होके जा रही है, जो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1,1 होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करनी है, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट, उसमें ग्राफ में पॉइंट फिक्स करने हैं, फिर हमें इसमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट द बाई एक्सिस। हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कि जब इक्वेशन में वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट द बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस में कहाँ इसको कट करता है, दैट पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो बाई एक्सिस में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है, 3x एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि जो बाई एक्सिस को कट करे। ओके, तो बाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट तभी कट करता है जब, सॉरी, अगर बाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट कट करता है तो उसकी जो एक्स की वैल्यू होती है ना वो 0 होती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स की वैल्यू इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ 0 लिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ये कितना 3 × 0 हो जाएगा, और प्लस ये कितना 4 बाई हो गया, इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो 4 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4 3 × 12 हो जाएगी, तो 3 हो गई। तो जो हमारे पास, मैंने x की वैल्यू 0 ली थी, तो जो पॉइंट है ना वो क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट में जो लाइन है ना वो क्या करेगी, y एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट द बाई एक्सिस। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ ये बाई एक्सिस को कट करेगी, वो तो वो पॉइंट होगा आपका 0,3। आपको ये वाला पॉइंट, ब्लू वाला पॉइंट फाइंड देखना है, ये क्या करेगा, 0,3 में इसको कट करेगा। ये आपका पॉइंट है, आपको ये जो पॉइंट दिए है ना इनको इग्नोर करना है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ कट करेगा, 0,3 में कट करेगा। तो ये आपका आंसर है। तो ग्राफ में भी आपको देखना है कि बाई एक्सिस में पहले देखना है, ये क्या है, हमारी बाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। बाई एक्सिस में हमें देखना है 0,3 किधर आ रहा है, तो उधर हमें ये पॉइंट को फिक्स करना है। ठीक है,
हाँ, इसमें आपको यहाँ पे एक ही पॉइंट मिलेगा क्योंकि बाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो आप किसी और पॉइंट के लिए ट्राई ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब भी आपको एक्स एक्सिस के लिए या बाई एक्सिस की बात की जाएगी तो जो एक्स एक्सिस होती है उसमें बाई की वैल्यू 0 लेनी है, और जो बाई एक्सिस होती है उसमें आपको एक्स की वैल्यू 0 लेनी है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग इन 3 मार्क क्वेश्चन। सो हम लोग आज करने वाले हैं ये 10th क्वेश्चन। ठीक है, if the point 3 comma 4 lie on the graph of the equation this, then find the value of a। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इस इक्वेशन के ग्राफ में लाई कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या दी हुई है, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको x और वैल्यू के थ्रू, x और y की वैल्यू के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, वो हमें क्या करनी है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो ये कितनी हो जाएगी, 3 into 4 हो जाएगी, जब मैंने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, a दिया हुआ है। ठीक है, a इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 दी हुई है, और प्लस ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। तो ये कितना हो गया, 12 इजुकल टू 3a, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12, और ये कितना हो गया, 3a प्लस 7 हो गया। तो मैं क्या करती हूँ, 12 माइनस 7 कर देती हूँ, 7 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इजुकल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा, राइट। तो ये कितना हो गया, 5 इजुकल टू ये हो गया 3 है, तो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5/3 हो जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, अगर ये कहे कि जो हमारा पॉइंट है वो, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उस लाइन के ग्राफ में लाई करता है, तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 एज इक्वेशन इन फर्स्ट वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, ये 9 को राइट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4.5 हो गई, जब हमने सिर्फ वन वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व किया। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको वन वेरिएबल के लिए सॉल्व किया, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी, -4.5 होगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है x एक्सिस में लाई करेगी, तो -4.5, 0, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है इसका, है ना। तो मुझे सिर्फ, हम लोग वन वेरिएबल की बात करें तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू की बात करनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -4.5 आ रही है। तो -4.5 जो है वो कहाँ लाई करेगी, ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, आफ्टर 4, क्योंकि -4.5 है ना, तो आफ्टर 4 लाई करेगी। तो ये रहा हमारे पास एक लाइन, एक लाइन में हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमें -4.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस ली, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए, और इसकी जो है हमें पोजीशन बतानी है कि -4.5 कहाँ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसको टू वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, बट हमारे पास इक्वेशन तो वन वेरिएबल है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेती हूँ। ठीक है, ये क्या दिया हमारे पास इक्वेशन, ये हमारे पास 2x, और प्लस में इसको 0y लिख लेती हूँ। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या होता है कि हम, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, है ना।
y की जो भी वैल्यू उसको क्या करेगा, जीरो कर देगा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, तो इसका कोफिशिएंट जो है वो जीरो है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, -4.5 ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा वो y की वैल्यू मैंने कितनी ली, यहाँ पे जीरो ही ले ली क्योंकि कुछ और है नहीं। तो मैंने क्या किया, इसमें y इज इक्वल टू जीरो ले लिया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, -4.5, ये हमारे पास पॉइंट मिला। जब मैं टू वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे x और y दोनों के पॉइंट देने हैं, ठीक है। फिर सेम जो हमारे पास इक्वेशन है, मैं क्या करती हूँ, y की कुछ वैल्यू दे के देख लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास ये 2x प्लस 0y है, मैं इसमें y इज इक्वल टू क्या ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें y इज इक्वल टू 1 ले लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट किया, प्लस फिर मैंने इसमें 9 रखा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, सेम आंसर ही आएगा। x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, राइट। और जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने हमारे पास पॉइंट मिला था वो क्या था, -4.5, था। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, -4.5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, (1) आ जाएगा, क्योंकि मैंने y की वैल्यू यहाँ पे क्या ली थी, 1 ली थी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि कहाँ होगी। तो मुझे पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, -4.5, ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस में लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो कहाँ आएगा, ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। ये रहा आपका पॉइंट जहां आपका ये फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। फॉर द सेकेंड पॉइंट -4.5, 1, तो हम क्या करेंगे, बाई एक्सिस में हमें थोड़ा सा आप बढ़ जाना है। तो सेकेंड जो पॉइंट होगा वो ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ऑन द सेम ग्राफ पेपर, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों के लिए, सेम ग्राफ पेपर में ये दोनों क्या करेंगे, लाइन जो है वो लाई करेंगे, और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन का पॉइंट इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कुछ पॉइंट्स ले लेती हूँ। तो ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है। इसमें मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, है ना। फिर y इज इक्वल टू मैं क्या करती हूँ, इसमें 0 ले लेती हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू जब मैंने इसमें 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू +2 हो जाएगी, है ना। तो जो 0, -2 है वो कहाँ आएगा, इस पॉइंट में आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, 0, -2 बाई एक्सिस में डाउनवर्ड्स आएगा, क्योंकि बाई एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है। फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ये 1 होता है, ये है 2, तो ये इधर आएगा, ये थोड़ा सा नंबर उधर को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट वाले के पॉइंट मिल गए। चाहे हम तो इसकी लिए हम लोग लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से ऐसे इसकी लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर दूसरा हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दूसरे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है ना। तो जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 गिवन है ऑन द ग्राफ पेपर, तो हमें क्या करना है, इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सेम करती हूँ, x इज इक्वल टू इसमें 0 ले लेती हूँ, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 4 मिली। फिर मैं y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 ले ली, तो x की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक इधर आया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट जो है 4, 0 वो किधर आएगा, x एक्सिस में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, दूसरा पॉइंट ले लेती हूँ, तो वो क्या होगा हमारा, x एक्सिस में आएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ये वाला दूसरा पॉइंट हमारा किधर आया, इधर आया, और ये वाला पॉइंट कहाँ था हमारा, इधर आया। ठीक है, दोनों का मुझे क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन मैं उससे पहले एक बार आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि हमें क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा इसका। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो थी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले ली, और मैंने क्या किया, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, ऐड किया, तो ये कितना x माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। तो ये बाई बाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये बाई और बाई कैंसिल हो गया, और इधर कितना मिला, 2x मिला, 2x इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, है ना। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी मुझे यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। ठीक, y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 3 + y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, ये कितना 4 - 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, 3, 1 मिल रहा है। मतलब जब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मतलब ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, मुझे एक फाइनल पॉइंट भी मिल गया, आप डायरेक्टली भी ड्रॉ करते तो आपको सेम मिलता। तो जब हम इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये इस तरीके से ऐसे 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 आएगी। ठीक है, और ऐसे निकल जाएगी। तो ये हमारी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपके, 3, 1 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हमारा ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों ने 1 मार्क क्वेश्चन किए, 2 मार्क क्वेश्चन किए, और 3 मार्क क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें कंप्लीट किए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमें करने हैं, 4 मार्क क्वेश्चन करने हैं, और हो- हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और मैं कुछ 5 मार्क क्वेश्चन भी लेके आऊंगी इसमें, तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियो हैं वो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।